नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज सुबह सुबह आप लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुँची है। आज ब्लॉग बना रही हूँ। तो दोस्तों, ना कोई मैं काम की आज ब्लॉग बनाऊँगी और ना कोई काम करते दिखाऊँगी। मैं आज आप लोगों से सिर्फ बातें करूँगी। होता है ना कि थोड़ी बहुत किसी से अपनी मन की बात कहो ना, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी बहुत अपनी मन की बात करूं। शायद आप लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ ऐसा मेरा सपोर्ट करो, मेरी हिम्मत बढ़ाओ कि थोड़ा मुझे अच्छा लगे। इसलिए मैं आप लोगों से आज बातें करूँगी। दोस्तों, कल मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने के लिए। मैंने नहीं बनाया था, ना कोई काम करने की इच्छा हो रही थी, ना खाना खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा लग रहा था ना कोई काम करें, ना खाना खाएं, ना कोई मुझसे बात करे, बस चुपचाप लेटे रहें। दोस्तों, चुपचाप लेट ही रही थी। कल रोती भी रही थी। पता नहीं दोस्तों कल मुझे क्या हो गया था, इतनी उलझन मच रही थी, एकदम से घबराहट होने लगी, उलझन होने लगी और मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि सबसे मिलें, सबको देखें, घुटन हो रही थी। पता नहीं क्यों कल लग रहा था ऐसा। सबकी बहुत याद आ रही थी। आती तो सबकी याद है, दूर रहो तो ज़्यादा याद आती है, क्योंकि जल्दी आना जाना नहीं हो पाता है। तो याद तो सबकी आती रहती है, पर कल पता नहीं क्या हो गया था। कल बहुत ज़्यादा सबकी याद आ रही थी, खासकर उनकी बहुत ज़्यादा मुझे कल याद आ रही थी जो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मेरे सास ससुर, मेरी मौसी, अभी हाल में मेरी माई ख़त्म हो गई है। बहुत याद आ रही थी कल। पता नहीं क्या हो गया था। याद तो हमेशा आती है, किसी को देखते हैं तो लगेगा कि बताओ फलाने के सास ससुर हैं। हमारे सास ससुर ख़त्म हो गए, अभी ख़त्म होने लायक नहीं थे। हमारे सास ससुर अच्छे थे, ठीक ठाक थे, कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। वो चले गए। मेरी मौसी थी, वो भी नहीं थी अभी मरने लायक, वो भी बहुत सही थी, ठीक थी। हम लोगों के चारों बहनों के साथ में मिल जाती थी, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि ये मौसी है। वो चली गई, कोरोना के टाइम ख़त्म हो गई थी। मेरी माई, वो भी अभी बहुत अच्छी थी, बूढ़ी नहीं थी। उनका एक बेटा भी शादी करने को है। उनके बारे में भी नहीं कभी सोच सकते थे कि इतनी जल्दी इनको ऐसा होगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है कि इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, वो कभी भी नहीं मिल सकता देखने के लिए। आखिरी बार देखने को ना मिले ना, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मुझे ना मौसी मिली थी देखने को, क्योंकि कोरोना चल रहा था, नहीं जा सकते थे। मेरी माई ख़त्म हुई, बीमार पड़े थे, बीमार थे, जाती, पर उनकी ऐसी खराब स्थिति में मौत हुई है कि उनको रुका भी नहीं सकते थे। उनके हो गया था लीवर में कैंसर, गांठ वाला। तो कैंसर फूटा, तुरंत ख़त्म हो गई। तो उनके कान से, नाक से, मुंह से, हर जगह से कीटाणु निकल रहे थे। तो ज़्यादा किसी से बताए नहीं थे, उनको जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया था। ज़्यादा देर रुकाए नहीं थे कि क्या फ़ायदा रुकाने से, जो होना था वो हो गया। छोटे छोटे उनके घर में मामा के मेरे बच्चे हैं, नाती नाती नहीं नतनी है छोटी छोटी। तो थोड़ी डर लगता है कि जो होना था वो तो हो गया, अब इनको ना कोई दिक्कत हो जाए। तो उसी दिन सब कुछ कर दिया था, मुझे बताया भी नहीं था, तबीयत खराब थी, नहीं बताए थे। शाम के बिट्टू के पापा से बताए थे, मामा के लड़का।
बहुत याद आती हैं कभी कभी वही सब। कल मुझे बहुत याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी। धीरे धीरे करके सब अपने साथ छोड़ रहे हैं। और दोस्तों जिनसे थोड़ी ज़्यादा लगाव होता है ना, तो वो नहीं होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कष्ट होता है। मौसी थी, मौसी से हम लोगों को बहुत लगाव था। चारों बहनों को कुछ भी बोलते रहते थे, हर कुछ बताते थे, हर कुछ मौसी बोलती रहती थी और अच्छा सीख देती थी, अच्छा लगता था। माई थी, हर कुछ बोलते रहते थे, मजाक करते रहते थे, कुछ भी बोल दें। मेरी माई थी ना, तो वो थोड़ी मोटी थी, इतनी भी नहीं थी, मोटी थी लेकिन हर कुछ कर लेती थी सारा काम। ऐसा नहीं कि बैठी रहती हूँ, मोटी हूँ तो कुछ कर ना पाती हूँ, सब कर लेती थी। पर वो गिर जाती थी कहीं पे भी, ज़रा सा ऊंचा हो और थोड़ा सा चूक जाए तो गिर जाती थी। तो कई बार हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं, पैर भी हो चुके हैं, तो उनको हम बहुत चिढ़ाते रहते थे। गोबर खाती हो, मिट्टी खाती हो, गोबर गणेश हो, गिर जाती हो। बहुत हंसती थी, कुछ भी मजाक कर दो वो अपनी ही बातों में अपने इतना हंसती थी कि बहुत खुश रहती थी, खूब हंसती थी कि ऐसा बोलती हैं, हाँ बिटिया गिर जाती हूँ, क्या करूँगी है वो। मेरे को देखने को दोनों नहीं मिली ना, तो ज़्यादा कष्ट होता है, बड़ी याद आती है। क्या करें, यही सब चीज़ें कल मेरे दिमाग में इतनी गूंज रही थी, इतनी गूंज रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। शाम के समझाने लगे बिट्टू के पापा कि दुनिया में कोई खुशी नहीं है, किसी न किसी चीज़ से पूरी दुनिया दुखी है। कहीं खुशी आती है, कहीं दुख आता है, हर कोई परेशान है किसी न किसी चीज़ से। तुम टेंशन लेती रहती हो, जो होना है तो हो ही गया। टेंशन करने से आ तो जाएंगी नहीं, सही बात है, पर थोड़ा लगता है कि ज़िंदगी में वो चीज़ तो मिलेगी नहीं कभी। देखने को हर कुछ मिल जाता है, लेकिन जो दुनिया छोड़ के चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता ना, देखने को मिलता है। आखिरी बार देख लो तो थोड़ा सा मन वो हो जाता है, तो क्या करें। 13वीं में भी नहीं जा पाए थे, तबीयत सही नहीं थी। देखते हैं जाएंगे कभी तक, वह आएंगे मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ भी जाएंगे। उनके बेटा बहू है, मौसा जी हैं। बड़ा खल जाता है, बस यादें रह जाती हैं। मेरे अम्मा पापा भी बूढ़े हो गए, उनकी भी बड़ी चिंता रहती है। मेरी अम्मा का भी हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उनको भी नहीं देखने जा पाते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बड़ी चिंता लगी रहती है। मेरे पप्पा हैं, उनका भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, उनको भी दिक्कत रहती है। दोस्तों सोचने को बैठो ना तो कैसा समय था, कैसा से कैसा समय हो गया। एक समय ऐसा था माँ बाप ठीक ठाक, सास ससुर ठीक ठाक, माई मामा ठीक ठाक, मौसी स्वस्थ, सब लोग स्वस्थ। अब देखो तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कैसे से कैसा समय आ जाता है, देखते देखते पता नहीं चलता। थोड़ी बहुत टेंशन होती रहती हैं, जैसे बिट्टू आता है बड़ी खुशी होगी, जब जाता है तो बड़ा मन दुखी हो जाता है, चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, रोने लगती हूँ। कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है, सूना सूना लगता है, याद भी आती है सबकी, रोता है। पर इतना नहीं लगता था कल, पता नहीं क्यों इतना गंदा लग रहा था, क्यों इतनी उलझन और घबराहट हो रही थी, जीव घबरा रहा था। बड़ा बहुत ज़्यादा कल दिक्कत हो रही थी मुझे। और माई ख़त्म हो गई ना, देखने को नहीं मिली, और 13वीं में भी नहीं जा पाए, तो थोड़ा बहुत उनकी ना यादें गूंजती रहती थी, सोचती रहती थी। तो हो सकता है वही सोचते सोचते कल ज़्यादा हो गया, तो कल बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। मैंने आप लोगों से अपनी मन की बात बता दी, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैंने बताया है आप लोगों से। दोस्तों साहिल स्कूल चला गया है, बिट्टू के पापा ड्यूटी चले गए हैं, फिर मैंने सारा काम किया है।
काम करने के बाद मैंने सोचा लाओ आप लोगों से बात कर लूँ। कल से खाना खाने की भी नहीं इच्छा हो रही है। खाना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हर कुछ करना पड़ेगा। जो चले गए वो वापस तो आएंगे नहीं, बस उनकी यादों के सहारे लोग जीते हैं। बस क्या किया जाए, दुनिया की रिवाज है। आना जाना तो लगा ही रहता है। कहीं आता है कोई तो लोग खुशी होते हैं, कहीं जाता है कोई तो लोग दुखी होते हैं। पर दोस्तों जाने का भी फ़र्क होता है। बूढ़े होते हैं ना, ज़्यादा बुजुर्ग हो गए, उनको कष्ट हुआ, दिक्कत हुआ कि जैसे आँखों में नहीं दिखता, कानों में नहीं सुनाई देता, बिल्कुल बेचारे दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं कि कोई खाना खिला दे और नहला, हर कुछ दूसरे के भरोसे हो जाता है उनका। वो जाते हैं तो इतना नहीं बुरा लगता है, ये लगता है ठीक ऊपर वाले ने बना दिया, इनको बहुत कष्ट था। अच्छे खासे जाते हैं तो बड़ा कष्ट हो जाता है ना। मेरी अभी सास ससुर ख़त्म होने लायक थे, ना मेरी मौसी ना मेरी माई, सब ठीक थे और स्वस्थ भी थे। पर एकदम से ऐसी बीमारी इन लोगों को पकड़ा कि उठ नहीं पाए, ना मेरे सास ससुर ना मेरी मौसी ना मेरी माई। बड़ा बुरा लगता है कि थोड़ा अच्छे खासे इंसान चले जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। दोस्तों हम लोगों को कभी ये नहीं लगा है कि ये हमारे मामा हैं, अरे मामा ही तो हैं। कभी ये नहीं लगा अरे हमारी मौसी मौसी ही तो हैं। हम लोग बहुत प्यार करते रहे, हम लोगों को भी मामा माई मौसी मौसी सब लोग बहुत प्यार करते रहे। इसलिए और ज़्यादा हम लोगों को प्यार मिला है, क्योंकि मेरी अम्मा 3 बहन थी, 3 बहन में मेरी अम्मा की 4 बेटी थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा प्यार मिला। मामा लोग बहुत चाहते थे हम लोगों को, माई मौसी मौसिया सब लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते थे। कभी नहीं ये लगता था कि मतलब ये बहन की बेटी हैं, कि अपने जैसे मानते थे। कभी मामा ने पहुंच जाओ तो अपनी बेटियों जैसे हम लोगों को भी वैसे बराबर प्यार करना, मान सम्मान देना। मौसी के यहाँ पहुंच जाओ तो मौसी लोग भी बहुत चाहती थी। बड़ा खराब लग रहा है, धीरे धीरे करके सब अपने साथ छोड़ के दुनिया से जा रहे हैं। कैसे से कैसे समय आ जाता है, कोई भरोसा नहीं समय का, कब कैसा किसके ऊपर वाला समय डाल दे। दोस्तों समय को कोई भरोसा नहीं है, कब किसके ऊपर कैसा समय आ जाए कोई नहीं जानता है। फ़ोन करते थे, बात करो माई तबीयत ठीक है, नहीं बिटिया तबीयत सही है, मर जाऊंगी मैं, आओगी नहीं मर जाऊंगी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। समझाते थे माई सही हो जाओगी, ये था तबीयत सही हो जाए फिर जाके माई को देख आएंगे। मुझे नहीं तो पता कि नहीं देख पाएंगे। बड़ी याद आती। अपने अपने जाने का दुख वही समझेगा जिसके अपने छोड़ के गए हैं, और जो अपना समझता है। सब नहीं समझते, कुछ लोगों को तो मजाक समझ में आता है। इसलिए मैं जल्दी किसी से बताती नहीं हूँ कोई बात। जब चारों की याद आती है ना, ऐसा लगता है कहाँ जाए तो देखने को मिले सास ससुर मौसी माई,
कहाँ जाए मिलेंगे, इतना जी घबराएगा, उलझन मचेगी। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैंने अपनी मन की बात थोड़ी बहुत आप लोगों से शेयर की। अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो मन हो आप लोगों को अच्छा बुरा तो कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।